गुरु भक्ति योग। जिसने गुरु किए हैं वह उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म को जानता है। गुरु साधक जगत के प्रकाशक दीप हैं। निष्ठावान शिष्य के लिए जो गुरु सुख, शांति, आनंद और अमृतत्व का मूल एवं ध्रुव तारक हैं, ऐसे गुरु की जय जयकार हो। आपके गुरु अथवा योग सिखाने वाले आचार्य आपको प्रणाम करें उसके पहले आप उन्हें प्रणाम करो। योग के साधक को अपने गुरु में एवं ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति भाव होना जरूरी है। उसे गुरु के उपदेश में एवं पवित्र शास्त्रों में श्रद्धा होना जरूरी है। रसोई सीखने के लिए आपको सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञान सीखने के लिए आपको प्राध्यापक की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी कला सीखने के लिए आपको गुरु चाहिए। तो क्या आत्मविद्या सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है? जिस शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा, विश्वास और सद्भावना होती है, उसका कल्याण अतिशीघ्र होता है। महापुरुषों के अनुभव का यह वचन जिनके जीवन का अंग बनता है, वे ही गुरु भक्ति के रहस्य को समझकर गुरु तत्व अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार करने के अधिकारी बनते हैं। हमारे शास्त्र इस बात के साक्षी हैं। ऐसे ही एक सतशिष्य हो गए श्री नारायण देवाचार्य। उनकी अपने गुरु श्री हरिवंश देवाचार्य के प्रति अद्भुत निष्ठा थी। गुरुआज्ञा का पालन करने में वे प्राणों तक की बाजी लगाने में संकोच नहीं करते थे। उनके गुरुदेव की आज्ञा थी कि सब प्राणियों में सर्वेश्वर प्रभु का अधिष्ठान जान सबसे प्रेम करना, भय किसी से न करना, वैर किसी से न करना। एक बार वे कुछ लोगों के साथ परशुरामपुरी से पुष्कर राज जा रहे थे। मार्ग में सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। साथी भाग खड़े हुए, पर नारायण देवाचार्य गुरु वाक्य में निष्ठा रखते थे। उनको अपने गुरु की आज्ञा याद थी कि सब प्राणियों में सर्वेश्वर प्रभु का अधिष्ठान जान सबसे प्रेम करना, भय किसी से न करना।
इसलिए सिंह में भी सच्चिदानंद स्वरूप अपने परमेश्वर सर्वेश्वर के ही भाव में थे। वे आगे चलते गए, सिंह के निकट पहुंचे तो देखा कि उसके पैर में तीर चुभा हुआ है, जिसके कारण वह चल नहीं पा रहा है। उन्होंने अपने हाथ से उसका तीर निकाल दिया। सिंह मंत्र मुग्ध सा देखता ही रह गया। नारायण देवाचार्य ने उसके सिर पर हाथ फेर के पुचकारा, पात्र में जल लेकर उसके ऊपर छिड़का और श्री सर्वेश्वर कहते आगे चल दिए। मार्ग में कुछ शिकारी मिले, बोले महाराज, इधर तो एक सिंह अभी गया है जिसे हमने तीर मारकर घायल कर दिया। आप उससे कैसे बच निकले? शिकारियों को इस पर उत्तर देते हुए आचार्य ने कहा कि वह सिंह अब साधु हो गया है। उसका तीर निकालकर मैंने पास के वृक्ष में घोंप दिया है। इस बात पर शिकारियों को विश्वास नहीं हुआ, पर आगे जाकर जब उन्होंने तीर को वृक्ष में लगा देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे लौट कर आए और आचार्य जी के चरणों में गिर क्षमा प्रार्थना की तथा हिंसा वृत्ति त्याग देने का वचन भी दिया। नारायण देवाचार्य की गुरु वचनों में अटूट निष्ठा और श्रद्धा विश्वास ने उन्हें गुरु प्रसाद का अधिकारी बना दिया। उन्होंने गुरु की कृपा से आत्म प्रसाद तो पाया ही, साथ ही गुरु का बाह्य उत्तराधिकार भी पाया और आगे चलकर निम्बार्काचार्य पीठाधीश हुए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि गुरु का उपदेश सुनने से सत्य, संतोष और दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। सारे दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य यह जान जाते हैं कि धार्मिक तथा सांसारिक क्षेत्रों का नेता एक साथ कैसे बना जाता है। गुरु का उपदेश सुनने से अंधे को भी रास्ता सूझ जाता है। गुरु का उपदेश सुनने से शिव, ब्रह्मा और इंद्र की दशा का असली पता लग जाता है और मंद बुद्धि की भी प्रशंसा होने लगती है। इससे शास्त्रों, स्मृतियों और वेदों की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि ना घरी रहा न बन गया, न कुछ किया कलेश, दादू मन ही मन मिलिया सतगुरु के उपदेश। न मैं घर में रहा, न वचन में, न वन में जाना पड़ा और न कठिन तपस्या करनी पड़ी। सदगुरु के सत्संग को सुनने और जीवन में उतारने से हृदय में ही हृदयेश्वर परमात्मा का अनुभव हो गया।